श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। एक छोटा सा भजन गाएंगे। जगदीश अब बजा दो, उठा लो मुरलिया। जगदीश अब बजा दो, उठा लो मुरलिया। बेसुध कर बजा दो, उठा लो मुरलिया। बेसुध कर बजा दो, उठा लो मुरलिया। जगदीश अब बजा दो। सुध ले लो मोरी मोहन, उठा लो मुरलिया। सुध ले लो मोरी मोहन, उठा लो मुरलिया। सुध ले लो मोरी मोहन, उठा लो मुरलिया। मन बुद्धि को सजा दो, उठा लो मुरलिया। मन बुद्धि को सजा दो, उठा लो मुरलिया। जगदीश अब बजा दो, उठा लो मुरलिया। जगदीश अब बजा दो। आया बसंत छाया, खुशियाँ सभी मिलाया। आया बसंत छाया, खुशियाँ सभी मिलाया। सब में उमंग भर दी, नई राग गुनगुनाया। सब में उमंग भर दी, नई राग गुनगुनाया। सब में उमंग भर दी, नई राग गुनगुनाया। मुझ सोए को जगा दो, मुझ सोए को जगा दो। उठा लो मुरलिया, जगदीश अब बजा दो। उठा लो मुरलिया, जगदीश अब बजा दो। युग युग में आते रहते, गीता में कह गए हो। युग युग में आते रहते, गीता में कह गए हो। सब प्राणियों के भीतर बाहर में रह रहे हो। सब प्राणियों के भीतर बाहर में रह रहे हो। सब प्राणियों के भीतर बाहर में रह रहे हो। महाराज मन मना दो,
उठा लो मुरलिया महाराज मन मना दो। उठा लो मुरलिया जगदीश अब बचा दो। उठा लो मुरलिया बेसुध कर बचा दो। उठा लो मुरलिया जगदीश अब बचा दो। जगदीश अब बचा दो। जगदीश अब बचा दो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम लोगों ने कथाओं में सुना है, भागवत आदि ग्रंथों में भी अध्ययन किया, पढ़ा कि भगवान की जब बांसुरी बजती थी तो भगवान सूर्य स्तंभित हो जाते थे। वे भी मानो बांसुरी की राग में इतने तन्मय हो जाते थे कि चलना छोड़ देते थे। वायु जो बह रही है वह भी स्तंभित हो जाती थी। वृक्ष के पत्ते भी शमशांत हो जाते थे। गाय चारा चर रही थी, चढ़ते चढ़ते वह भी चारा चढ़ना छोड़ देती थी और भगवान की बांसुरी सुनने लगती थी। जो बछड़े गायों का दुग्ध पान कर रहे थे, जब भगवान की बांसुरी बजती थी तो वो भी दुग्ध पान करना भूल जाते थे, अर्थात सब के सब बेसुध हो जाते। देवी देवता गंधर्व पशु पक्षी कीट पतंगे स्त्री पुरुष पर्वत पहाड़ नदियां ये सब भगवान की बांसुरी को सुनकर के स्तंभित हो जाते थे। ऐसी भगवान की दिव्य बांसुरी थी। क्योंकि भगवान के पास जो राग है वह ज्ञान की राग है, वह भक्ति की राग है, वह वैराग्य की राग है। वह ऐसी राग है कि भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर लिए खड़े थे और सारे गायें बैल बछड़े सारे ग्वाल बाल गोपियां उस पर्वत के नीचे ही खड़े हुए थे। लेकिन 7 दिनों तक किसी को नींद नहीं आई, किसी को भूख नहीं लगी, किसी को प्यास नहीं लगी, सबको भाव समाधि लग गई। ऐसी भगवान की दिव्य राग है। एक बार भगवान ने महाराष्ट्र के समय में बांसुरी बजाई, जब गोपियां बेसुध होकर के भगवान के पास दौड़ी चली आती। तो भगवान की बांसुरी तो आज भी बज रही है, लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रही है। गोपियों ने बांसुरी से कहा कि हम भगवान से इतना प्रेम करते हैं लेकिन फिर भी हमें उनका वियोग प्राप्त होता है, तो तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया कि सदा भगवान के पास रहती हो, सोते समय भी भगवान के सिरहाने रहती हो, और जब वे जंगल भी जाते हैं तो या तो बांसुरी बजाते हुए जाते हैं और नहीं तो अपनी कमर में तुम्हें खोस लेते हैं। तो बांसुरी कहती है कि ये तो मुझे पता नहीं कि मैंने क्या पुण्य किया है, लेकिन मैं भीतर से पूरी खाली हूँ और मैंने अपने आप को उनको समर्पित कर दिया है। अब उनको जो राग बजाना हो, जैसी राग बजाना हो बजाएं। तो ये जो हमारे शरीर हैं ये सब बांसुरियां ही है भगवान की। इसमें भी 7 स्वर हैं, जो 7 चक्र हैं हमारे, वहां से 7 प्रकार की राग प्रकट होती है। लेकिन हम भीतर से भरे हुए हैं पहले से। भीतर में परिवार है, बाल बच्चे हैं, संसार है, विषय है, अनंत जन्मों के संस्कार हैं, तो भीतर से भरे हुए हैं। इसलिए भगवान ना तो हम अब इसने शरीर को हमने अर्थात इस बांसुरी को खाली किया और ना ही इस शरीर रूपी बांसुरी को उस प्रकार से समर्पित किया, तो भगवान कैसे बजाएं? हमको तो बजा ही रहे, माता पिता बजा ही रहे, बाल बच्चे बजा ही रहे हैं हम लोगों को।
भीतर से कभी क्रोध राग प्रकट होती है, कभी मोह ममता की राग प्रकट होती है, कभी राग द्वेष की राग प्रकट होती है। ये नाना प्रकार की राग तो भीतर से बजी रही है। महाराज परीक्षित ने समर्पित कर दिया इस शरीर रूपी बांसुरी को और भीतर से खाली कर दिया। क्योंकि एक बाइक भीतर से खाली नहीं कर सकते थे, इसलिए सारे स्वजन भाई बांधवों का परित्याग करके हरिद्वार चले आए। उन्हें पता चला 7 दिन का समय शेष है, तो 7 दिनों में तो अपने मन को पवित्र किया नहीं जा सकता है। जब करें तब करें, ध्यान करें, भजन करें, कुछ भी करें, तो 7 दिनों में कैसे मन की सफाई होगी। इसलिए वो सबका परित्याग करके चले आए और संतों का आवाहन कर दिया, भगवान का आवाहन कर दिया। ऋषि महर्षि आ गए, भगवान सुखदेव जी भी आ गए। तो भगवान सुखदेव जी को अपनी शरीर रूपी बांसुरी को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। हमारे पास में समर्पण में कमी है। जितना समर्पण हम करते हैं भगवान भी उतना ही स्वीकार करते हैं। भगवान सुखदेव जी को उन्होंने संपूर्ण समर्पित किया, क्योंकि अब उनको बचा के किसके लिए रखते। सबको परित्याग करके आ गए, पत्नी को, बाल बच्चों को, राज्य को, प्रजा को, तो अब बचाना किसके लिए। और शरीर 7 दिन के लिए ही बचा है, तो इसलिए अब 7 दिन का जीवन ही उनको समर्पित कर दिया जाए। तो इस शरीर रूपी बांसुरी को उन्होंने संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। तो भगवान सुखदेव जी ने ज्ञान की राग गाई, भागवत की राग गाई, जिसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य की राग है। एक संत ने अपने शिष्यों से कहा कि ये एक जल से भरा हुआ मटका है और ये 100 मटके दूध से भरे हुए हैं। अब बताओ, इस मटके में जल गिराना भी नहीं है और इसमें दूध भर भी देना है, तो कैसे भरोगे। तो सब इसी चक्कर में पड़ गए कि जल गिराना भी नहीं है और दूध भर भी देना है। तो सब आपस में विचार कर रहे हैं क्या करें क्या करें। तब तक एक गुरु कृपा पात्र शिष्य उठा और उसने क्या किया कि दूध के मटकों को उठा उठा करके जल वाले मटके में डालना शुरू कर दिया। क्योंकि जल को निकालना नहीं है, पर अपने आप निकले तो उसमें हम क्या करें। तो इसलिए वो दूध का मटका डालते गया, दूध भरता गया उसमें। तो प्रारंभिक चरण में तो जल भी निकलता है, दूध भी निकलता जाता है, दोनों चीज निकलती है। पर वो दूध 1 मटका, 2 मटका, 10 मटका, 20 मटका, 50 मटका, 100 मटके डाल दिए, तब तो उसमें दूध ही बचना है। क्योंकि जल भी निकल गया, दूध भी निकलता रहा, निकलते निकलते अंत में अब उसमें केवल और केवल दूध ही बच गया। इस शरीर रूपी बांसुरी में संसार भरा हुआ था, परिवार के लोग बैठे हुए थे। भगवान सुखदेव जी आए और 7 दिनों तक ब्रह्म ज्ञान रूपी दूध डालने लगे। पहले से जल से भरा हुआ था उनका शरीर, संसार से भरा हुआ था, विषयों से भरा हुआ था, त्याग करके तो चले ही आए, शरीर को पूर्ण रूप से समर्पित कर ही दिया। अतः अब इसमें वो ज्ञान भक्ति वैरागी की राग गाते हुए दिव्य भागवत सुनाने लगे। वो नेत्रों से संतों का दर्शन कर रहे हैं और कानों से भगवान की कथा सुन रहे हैं। अन्न जल का त्याग कर ही दिया है, नींद का परित्याग कर ही दिया, क्योंकि दिन में वो सुनते हैं, रात में चिंतन करते हैं। अब जब 7 ही दिन बचा है तो सो के क्या समय बर्बाद करना। ये तो हमको पता है कि हम लोग कितना जीने वाले हैं, इसलिए खूब सो के समय बर्बाद कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सोए का करे, जागो न जपो मुरार, और एक दिन तू भी सोएगा लंबे पांव पसार। तो इसलिए जो आयु है उसको हम क्यों बर्बाद करें। भक्त प्रहलाद ने भी अपने साथियों से कहा था बाल्यावस्था में, जब वे गुरुकुल में थे, कि मनुष्य की आयु कितनी है। अगर कोई कहता है हमारी आयु 100 वर्ष की है, तो उसमें से 10-20 वर्ष की आयु तो बचपने में बीत गई खेल कूद में, और वृद्धावस्था की 10-20 वर्ष की आयु जो है वो रोग में बीत जाएगी। तो कितनी आयु बचेगी। और उसमें से भी आधी आयु तो वो सो करके बिता देता है, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा।
कोई दिन में सोता है, कोई रात में सोता है, तो कुछ आयु तो उसकी सोने में बीत गई, अब भजन कब करेगा फिर। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, बचपन में लगन लग गई तो बुढ़ापे की प्रतीक्षा मत करो कि बुढ़ापे में भजन किया जाएगा। पहले लोग कहते थे कि भाई तीरथ बरत जाना हो तो वृद्धावस्था में जाना, क्योंकि पहले मोटर गाड़ियों का साधन नहीं था। अब चारों धाम करने कोई जाता था तो यही सोच के जाता था कि अब आएंगे कि नहीं आएंगे कोई पता नहीं है, सबसे मिलजुल करके जाता था। बल्कि बहुत लोग तो अपना श्राद्ध कर्म भी करके चले जाते थे, और यदि कदाचित दर्शन करके लौट के आ गए तब तो फिर वो देवताओं की तरह पूजे जाते थे। लेकिन अब तो साधन हो गए, अब तो हर साल लोग तीर्थ यात्रा करने चले जाते हैं, और धीरे धीरे अब तीर्थों को भी पर्यटक बना दिया, अब घूमने फिरने का एक स्थान बना दिया उसको। जहाँ गंगा जी में श्रद्धा भाव प्रेम से लोग स्नान करते थे, आचमन करते थे, भगवान सूर्य को जल चढ़ाते थे, अब गंगा जी में नौका विहार करते हैं। तो भाव में परिवर्तन हो गया। महाराज परीक्षित ने शरीर रूपी बांसुरी को समर्पित कर दिया। भगवान सुखदेव जी उनके कानों के माध्यम से दिव्य ज्ञान, दिव्य ब्रह्म विद्या उनके भीतर में प्रवेश करा रहे हैं। जन्मों जन्मों के सोए संस्कार निकल रहे हैं। कोई एक बार गीता जी का पाठ कर ले 18 अध्याय और सोचे कि हमने तो पाठ कर लिया, 18 अध्याय पूरा हो गया, कोई फल तो मिल ही नहीं रहा है। कोई सोचे कि हमने एक बार रामायण पूरी पढ़ ली, अब क्या पढ़ना, बार बार एक ही बात तो लिखी है, उसी को क्यों दोहराना। लेकिन कहा गया है ना कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ने शास्त्र विस्तरे, उसी में आया है कि जल स्नानम दिने दिने, भाई रोज स्नान तो करते ही हो। अब सोचो कि एक दिन स्नान कर लिया तो रोज रोज क्यों स्नान करें हम। अरे नहीं करोगे तो फिर शरीर में मैल जम जाएगा, बालों में जू पड़ जाएंगे। और एक दिन भोजन कर लिया तो रोज रोज भोजन क्यों करते हो। तो भाई भूख लगी जाती है, नहीं खाएंगे तो शरीर दुबला हो जाएगा, कृश हो जाएगा, एक दिन चला जाएगा। तो वैसे ही रोज रोज गीता जी का पाठ करना अर्थात गीता जी में गोते लगाना, रोज रोज रामचरितमानस का अर्थात रामायण का पाठ करना अर्थात रामायण जी में गोते लगाना, उसी वस्तु को बार बार सुनते रहना, उसी चरित्र को बार बार सुनते रहना, उसी ज्ञान को बार बार सुनते रहना, वो हमारे मन को धोता रहता है, हमारे मन को पवित्र करता रहता है वह ज्ञान, और हमारी आत्मा को भोजन मिलता रहता है। शरीर को रोज भोजन देते हैं तो वैसे ही गीता रामायण के रूप में अपनी आत्मा को भोजन दे रहे हैं। शरीर को जैसे रोज स्नान कराते हैं वैसे ही गीता जी में रोज डुबकी लगा रहे हैं, तो मन का स्नान हो रहा है, बुद्धि का स्नान हो रहा है, क्योंकि संस्कार तो अनंत जन्मों के हैं। कल एक भक्त ने पूछा भी था कि नहीं चाहने पर भी पाप कर्म तो होते ही रहते हैं, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि झूठ बोलना पड़ जाता है, चोरी करना पड़ जाती है, जाने अनजाने कि कहीं बैठे हैं किसी की चुगली सुनना पड़ गई, निंदा सुनना पड़ गई, उसकी हाँ में हाँ मिला दिया, और भी बहुत सारे छोटे छोटे दोष अपराध होते रहते, तो वो पाप में आएगा क्या। और यदि पाप में आएगा तो क्या उसका फल भोगना पड़ेगा। मैंने कहा कि पाप में तो आएगा ही, पाप, उपपाप, महापाप, ब्रह्म हत्या के पाप, ये कई प्रकार के पाप है, तो पाप में तो आता ही है। तो उन्होंने कहा कि फिर तो पाप को भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। मैंने कहा कि यदि कोई भगवान को समर्पित कर दे, हे प्रभु आज दिन भर में हमसे जो भी भले बुरे कर्म हुए उन्हें हम समर्पित करते हैं, जाने अनजाने जो भी हमसे अपराध हुआ उन्हें समर्पित करते हैं, और हम प्रयत्न करेंगे कि कल से हम ऐसा कोई दोष नहीं करेंगे, और फिर प्रयत्न करें कि हम बुरा ना देखें, बुरा ना सुने, बुरा ना बोलें, बुरा ना खाएं, न बुरा कर्म करें, गलत जगह न जाएं, किसी के प्रति दुर्भावना न करें,
और जब जब भी आए, क्योंकि वो पहले का वेग है, अनंत जन्मों का संस्कार ऐसा पड़ गया है कि हमको बुरा ही देखने में आनंद आता है, बुरा ही सुनने में आनंद आता है। कहीं बैठ भी जाओ तो आपस में चर्चा भी होती है, वो भी किसी की निंदा चुगली, उसी में आनंद आता है। किसी किसी के सद्गुणों की चर्चा कर ली तो कर ली, अन्यथा अवगुणों की चर्चा करते रहते हैं। और पहले भोजन का आनंद आता था जब हमारा देशी भोजन खाते थे। अब तो पार्टी करने का मतलब ये है कि अनाप शनाप खाना, और उसी में लोग आनंद समझते हैं। तो उल्टा हो गया। तो राजर्षि परीक्षित इस दिव्य बांसुरी को, शरीर रूपी बांसुरी को समर्पित कर दिए और भगवान सुखदेव जी दिव्य ब्रह्म ज्ञान पिलाने लगे कानों के माध्यम से। अनंत जन्मों के संस्कार वो सब जल रहे हैं। कर्मों को यदि हम रोज समर्पित कर दें और नवीन भगवान से प्रार्थना भी करें कि हे प्रभु, हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो, शरीर से, कर्म से, वचन से, इंद्रियों से, जो आपको प्रसन्न करने वाला ना हो, ऐसा हमसे कोई कर्म ना बने। एक प्रार्थना है, करी प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूं अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूं आज। उसमें दिया है कि दिन भर जो पक्षी का कलरव सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। तुम ही हो सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझमें यह सारा संसार, इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार। तो वो अत्यंत ही उच्च भाव है। तो चने को जैसे अगर भून दिया जाता है तो फिर चने में अंकुरण की शक्ति समाप्त हो जाती है, वैसे ही रोज रोज कर्मों को समर्पित कर देते हैं तो वो कर्म अंकुरित करने की क्षमता को समाप्त कर देते हैं। अर्थात अब वो कर्म फल नहीं देंगे, बल्कि परम फल में देंगे, परमात्मा को दे देंगे। और रोज रोज ऐसे करने से फिर हमारा मन भी धीरे धीरे मुड़ने लगेगा कि असत्य कर्म से सत्य कर्म की ओर जाने लगेगा। इसीलिए बार बार प्रार्थना करना चाहिए, प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए। भक्तों ने प्रार्थना की है, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले, मुझे असत्यवादियों के बीच में से सत्यवादियों के बीच में ले चले, अधर्म से धर्म की ओर ले चले, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। विषयी लोगों के बीच में से मुझे भक्त लोगों के बीच में ले चले, अज्ञानियों के बीच से मुझे ज्ञानियों के बीच में ले चले, रागियों के बीच से मुझे वैरागियों के बीच में ले चले। जहां मृत्यु लोक है, जहां सब मरने वाले हैं, उन लोगों के बीच से मुझे अमृत लोक में ले चले, अर्थात भक्त लोक में ले चले, ज्ञानी के लोक में ले चले, क्योंकि वहां पर कोई मरता नहीं है। भक्त तो अमर हो जाता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भाई, जीव ही कीड़े की भांति जन्मता मरता है, पर भक्त तो मरता नहीं है, वो तो मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। शरीर जाता है लेकिन वो तो मुक्त हो जाता है। तो महाराज परीक्षित प्रार्थना करते हैं और भगवान सुखदेव जी दिव्य ज्ञान देने लगते हैं। उन्होंने अपने शरीर रूपी बांसुरी को समर्पित किया तो भगवान सुखदेव जी ने मानो उस बांसुरी से एक दिव्य राग भरी। वह राग ऐसी राग है कि आज भी वह राग बज रही है भागवत के रूप में। राजर्षि परीक्षित को निमित्त बनाया, उस बांसुरी को, उस शरीर को निमित्त बनाया और दिव्य ज्ञान दिया, जो आज भी प्रभावित हो रही है जन जन में। उस भागवत का दिव्य ज्ञान वह सब और प्रस्फुटित हो रहा है। उसी ज्ञान में, उसी ब्रह्म विद्या में गोपियों का भी चरित्र है, भक्त प्रहलाद का भी चरित्र है, भक्त ध्रुव का भी चरित्र है, पांचों पांडवों का चरित्र है, माँ कुंती का चरित्र है, भक्त विदुर का चरित्र है, अक्रूर जी का चरित्र है।
उद्धव जी का चरित्र है। उसी भागवत में वसुदेव जी का और भगवती देवकी का चरित्र है। उसी भागवत में माँ जशोदा और नंद बाबा का चरित्र है, जिन्होंने अपने इस शरीर रूपी बांसुरी को भगवान को ही समर्पित कर दिया। अतः भगवान ने उनसे दिव्य राग गाई, त्याग की राग, वैराग्य की राग, अनुराग की राग, प्रेम की राग, नाना प्रकार की रागों को भगवान ने उससे गाया। महात्मा अर्जुन ने अपने शरीर रूपी बांसुरी को समर्पित किया। युद्ध के मैदान में जब शोक संताप से व्याकुल हो गए, धनुष बाण का त्याग कर दिए, स्वजनों के प्रति मोह ममता आसक्ति प्रकट हो गई, तो भगवान ने उन्हें डांटा फटकारा। ये असमय में तुमको मोह कहां से आ गया? जैसे कभी कभी भक्तों को भी मोह हो जाता है। तो सदगुरु डांटते फटकारते हैं कि भाई ये असमय में मोह कहां से आ गया? ये भक्त में मोह कैसा? अज्ञानी में हो तो अलग बात है, लेकिन ये भक्त में मोह कैसा? भगवान ने डांटा कि असमय में मोह कहां से आ गया? ये तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित नहीं है, और ऐसा आचरण तुम्हें स्वर्ग को भी नहीं देगा, तुम्हारी कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी, तुम पाप को भी प्राप्त हो जाओगे। अतः हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जैसे भी एक दो दिन पहले बताया भी था कि जब हम विद्यालय पढ़ने जाते हैं तो हमारी प्रतिवर्ष परीक्षा होती है, हम पास होते तो आगे की क्लास में जाते हैं। वैसे ही जब हम भक्ति के मार्ग में चलते हैं, अध्यात्म के मार्ग में चलते हैं, सत्संग के मार्ग में चलते हैं, तो यहाँ पर भी हमारी परीक्षा होती है। और परीक्षा लेने के लिए कोई बाहर से शिक्षक नहीं आएगा, बल्कि हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे बाल बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे भाई बांधव, इन्हीं को निमित्त बना करके भगवान परीक्षा लेगा। तो अब वहां पर यदि हम क्षुब्ध हो गए और कहीं मोह कर बैठे, कहीं भय कर बैठे, कहीं राग कर बैठे, कहीं क्रोध कर बैठे, तो फिर हमारी भक्ति अभी अनन्य भक्ति में परिवर्तित नहीं हुई। संत तुकाराम जी की धर्मपत्नी उन्हें सताती थी। तो सताती क्या थी? वो देखती थी कि ये तो भजन में लगे रहते हैं, तो परिवार को और बाल बच्चों को कौन खिलाएगा पिलाएगा। पर्व उत्सव आते हैं तो एक दिन कहा कि खेत में गन्ना लगा हुआ है, तो आप जब खेत से लौट के आएंगे तो उधर से गन्ने लेते आइएगा, रस खीर बनाना है, गन्ने के रस की खीर। तो वे कुछ गन्ने लेकर के आ रहे थे, तो रास्ते में छोटे बच्चे उनके पीछे पड़ गए गन्ना खाने के लिए कि हमें भी गन्ना दे दो, हमें भी दे दो। तो वो एक एक गन्ना देते गए देते गए, अब देते देते सब गन्ने चले गए, केवल एक ही गन्ना बचा। अब घर पहुंचे तो पत्नी तैयार बैठी थी कि वो लेके आएंगे तो आज रस खीर बनाना है, पूजा करना है, और भी पूरी साग सब्जी बना के रखी थी। अब खीर के लिए दूध और रस चाहिए था, तो बैठी हुई थी। लेकिन पूछा कि गन्ना कहाँ है, तो कहा कि गन्ना तो लेके आया था, पर रास्ते में बाल गोपाल आ गए तो सब सारे गन्ने ले लिए, अब एक ही गन्ना बचा है। और ऐसा करके गन्ना दे दिया। तो पत्नी ने भी क्रोध में गन्ना लिया और उन्हीं के पीठ पर दे दिया। तो गन्ने के दो टुकड़े हो गए। तो वो कहते हैं कि वाह देवी वाह, अब तो गन्ने के दो टुकड़े हो गए, एक तुम खाओ एक मैं खा लेता हूँ। तो वो उन्हें देवी समझते थे, भगवती समझते थे, तो इसलिए वो विचलित नहीं होते थे। राजा युधिष्ठिर को उनके भाई दुर्योधन ही सताता है, लेकिन वो उससे विचलित नहीं होते। भक्त प्रहलाद को उनके पिता सताते हैं, लेकिन वो उनसे विचलित नहीं होते। वो कहते हैं कि मेरे पिता तो निमित्त हैं, मेरे पूर्व जन्मों का कर्म इनके भीतर से मुझे सता रहा है, कोई कहूं ना कोई सुख कर दाता
और निजकृत कर्म भोग सब घातक। माँ मंदोदरी को रावण प्रताड़ित करता है, लेकिन वह विचलित नहीं होती। अब पहले तलाक की परंपरा थोड़ी थी कि वो तलाक लेकर के चली जाएगी, तो इसलिए माँ मंदोदरी रावण के साथ ही रहती है, लेकिन अपने धर्म का पालन करती है, भक्ति के साथ रहती है। एक दिन भगवान आते तो भगवान को पहचान जाती है। जबकि रावण तपस्वी है, विद्वान है, भगवान शिव का भक्त है, भगवान शिव से वरदान प्राप्त किए हैं, पर फिर भी वो असत्य के, अधर्म के मार्ग पर चलता है और भगवान को पहचान नहीं पाता। और वह पातिव्रत धर्म का पालन करती है, भक्ति करती है, अतः वह भगवान को पहचान लेती है और समर्पित हो जाती है। तो भक्तों ने अपने शरीर को समर्पित किया। महात्मा अर्जुन को जब डांटा फटकारा भगवान ने, तो उनके भी ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्हें लगा कि मैंने जो ज्ञान की बातें की है, शास्त्र की बातें की है, वो ठीक ही कहा है, और धनुष बाण भी रख दिया उन्होंने। लेकिन जब भगवान ने डांटा फटकारा, ये नपुंसकता तुम में कहां से आ गई, ये तुम में शोभा नहीं देती, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग कर दो। तब महात्मा अर्जुन को चेतना जागी और उन्होंने भगवान को अपना सद्गुरु बना लिया। संसार में जितने भी नाते रिश्ते हैं, वहां पर सब नाते रिश्तों में अहम के साथ ही वो नाते रिश्ते प्रारंभ होते हैं। मैं पुत्र हूँ, मैं भाई हूँ, मैं मित्र हूँ, मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ। ये जितने भी नाते रिश्ते हैं, इन सब में एक अभिमान है, और राजसिक अभिमान है जो हमें बांधता है। लेकिन मैं भक्त हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं शिष्य हूँ, ये सात्विक अभिमान है यह भी अभिमान, लेकिन ये सात्विक अभिमान है और यह मुक्ति को देने वाला है। क्योंकि एक सद्गुरु ही है जहां पर हम अपने अहंकार को समर्पित करते हैं, अन्यथा अहंकार को कहीं समर्पित नहीं करते। हम माता पिता की सेवा कर देंगे, कोई कोई शरीर से करता है, कोई कोई धन से कर देता है, लेकिन अहंकार समर्पित नहीं करता। माता पिता अगर थोड़े भी प्रतिकूल हो तो वहां पर उनका अपमान तक कर देता है। लेकिन ये सद्गुरु है जहां पर वह अपने अहंकार को समर्पित करता है। तो महात्मा अर्जुन ने जब सद्गुरु बनाया भगवान को और शांति की मांग की, तो फिर भगवान ने भी दिव्य राग गाना प्रारंभ किया। ज्ञान की राग, भक्ति की राग, वैराग की राग, जो साक्षात ब्रह्म विद्या है, भगवत गीता है। किसी ने प्रश्न किया था कि गीता जी को भगवान ने गाया है, वो तो पुरुष का गीत है, अर्थात भगवान का गीत है, तो उसे गीता माता क्यों कहते हैं, अर्थात माँ क्यों कहा गया, ये तो स्त्रीलिंग में आया। तो भगवान तो, महात्मा अर्जुन उस समय छोटे बच्चे हो गए थे, अर्थात शिष्य बालक के समान हो गया था, और भगवान माँ के समान हो गए थे। तो माँ बच्चे को लोरी सुनाती है ना, नींद नहीं आती है तो लोरी सुनाती है, तो भगवान ने ज्ञानमय लोरी सुनाई। महात्मा अर्जुन सो रहे थे, अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहे थे, उन्हें जगाने के लिए भगवान ने ज्ञानमय राग गाई, अर्थात मानो वह लोरी सुनाई। ज्ञान भक्ति वैराग्य से भरी हुई वह गीत था, अतः इसलिए उसे गीता माता कहते हैं। यद्यपि गीता जी की कई उपमा है, कहीं पर उन्हें माँ कहते हैं, कि जैसे माँ की शरण में जाने पर, माँ की गोद में जाने पर व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है, सुख संतोष की प्राप्ति होती है, वह निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही गीता माता की शरण में जाने पर भी उन्हें उसी प्रकार का सुख शांति का अनुभव होता है। और जन्म देने वाली माँ इस शरीर के अंगों को हिष्ट पुष्ट करती है, भोजन से, लालन पालन पोषण से, दुग्ध पान करा करके, तेल आदि की मालिश करके इस शरीर को हिष्ट पुष्ट करती है। लेकिन गीता रूपी माँ हमारे आध्यात्मिक शरीर को पुष्ट करती है, हमें आध्यात्मिक नेत्र देती है कि हमें कैसे देखना चाहिए, आध्यात्मिक कान देती है, आध्यात्मिक वाणी देती है, आध्यात्मिक हाथ और पांव देती है, अर्थात इन हाथों से निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देती है,
और पांव से जब तक ध्यान करने की प्रेरणा देती है। एक आध्यात्मिक मन बुद्धि चित्त का निर्माण करती है, उसका पालन पोषण करती है। इसलिए भी गीता जी माँ के समान है। कहीं पर गीता जी को गुरु के समान माना है, कहीं पर गीता जी को नाव के समान माना है। तो कई उपमाएं हैं। तो गीता जी भगवान का वांगमय स्वरूप ही है, ज्ञानमय स्वरूप है भगवान का, भक्ति वैराग्यमय स्वरूप है भगवान का। तो भगवान ने उस ब्रह्म विद्या को दिया महात्मा अर्जुन को, और उनको निमित्त बना करके भगवान हम सबको दे रहे हैं। भगवान को समर्पित किया है महात्मा अर्जुन ने इस शरीर रूपी बांसुरी को। तो उस गीता जी को सुनते सुनते, भगवान सुनाते सुनाते, महात्मा अर्जुन सुनते सुनते अपने अज्ञान को त्याग करते जा रहे हैं, अपने हृदय को खाली करते जा रहे हैं। एक ऐसा ज्ञान है कि महात्मा अर्जुन अपने सामने स्वजन भाई बांधों को देख करके जिस मोह से ग्रसित हो गए, शोक संताप से ग्रसित हो गए, धनुष बाण को त्याग दिए, वहीं पर उस दिव्य ज्ञान को सुनते 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 इस शरीर रूपी बांसुरी को समर्पित करते करते सबको अपने हृदय से निकाल देते। मोह ममता आसक्ति को निकाल दिया, स्वजन माता पिता भाई बांधवों को निकाल दिया, धनुष बाण उठा लिया और भगवान से कहा मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा इन सबका वध कर दो, और महात्मा अर्जुन ने बाण चलाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा ज्ञान है। जहां एक सन्यासी ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के स्वजन माता पिता भाई बांधवों का परित्याग करते हैं, वहीं पर महात्मा अर्जुन ऐसे सन्यासी हैं कि वो अपने स्वजन भाई बांधवों का वध कर रहे हैं ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर। उन अधर्मी स्वजन भाई बांधवों का, जो अधर्म के पक्ष में चले गए हैं, जो भगवान के विरोध में खड़े हैं, भगवान ने उन्हीं पितामह भीष्म को बाणों से छल्ली करवा दिया महात्मा अर्जुन से। तो ऐसा यह दिव्य ज्ञान है। उसी में भगवान कहते हैं निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन। तुम्हारा शरीर तो निमित्त होगा, तुमने मुझे दे दिया है, इस शरीर रूपी बांसुरी को तुमने मुझे दे दिया, अब तो निमित्त होगा, बजाने वाला तो मैं हूंगा, अर्थात इससे करने वाला तो मैं हूंगा। तो जो करता होता है भरता भी वही होता है, अर्थात तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तुम यदि ये सोचते हो कि मैं गुरुजी पर बाण चलाऊंगा मुझे पाप लगेगा, मैं दादाजी पर बाण चलाऊंगा मुझे पाप लगेगा, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। पाप तो मुझे लगेगा, क्योंकि तुमने तो शरीर मुझे दे दिया, अब इससे युद्ध तो मैं करूंगा। ये तो निमित्त मात्र रहोगे तुम, तुम्हारा शरीर निमित्त मात्र होगा, युद्ध तो मैं करूंगा। वैसे ही जो भक्त अपने शरीर को समर्पित कर देता है, जो साधक अपने शरीर को समर्पित कर देता है, तो उसके शरीर से फिर कर्ता भगवान हो जाते हैं। तो शरीर रूपी बांसुरी को फिर भगवान बजाते हैं, भगवान चलाते हैं। जैसे गोपियों ने अपने शरीर को समर्पित कर दिया, उन्होंने भीतर में किसी को नहीं बिठाया, सेवा करती हैं, सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, बाल बच्चों की सेवा करना, गायों की सेवा करना, अन्य सारा कार्य करना, लेकिन भीतर में किसी को नहीं बिठाती। भीतर में केवल भगवान ही, भगवान से निश्चल प्रेम करती हैं, निष्काम प्रेम करती हैं, निष्कपट प्रेम करती हैं। स्वजन भाई बांधवों से तो मोह होता है, प्रेम थोड़ी होता है। और भगवान से प्रेम होता है तो भगवान से प्रेम करती हैं, और स्वजन भाई बांधवों से न मोह करती हैं न प्रेम करती हैं, उन्हें निकाल देती हैं हृदय से। तो भगवान ने उनके शरीर रूपी बांसुरी को मानो स्वीकार कर लिया, और उनके भीतर से प्रेम रूपी राग को ही भगवान ने बजाया। ऐसी दिव्य प्रेम रूपी राग गाई कि आज भी कोई भी भक्त होता है तो उन गोपियों की राग में राग मिलाता है। भगवत भक्त सूरदास जी ने भजन गाए, उन गोपियों के झांकियों को देख करके, उनके उस प्रेम को देख करके, उनके उस विरह को देख करके उन्होंने भी पद गाए। उनका जीवन दिव्य हो गया।
इस शरीर रूपी बांसुरी को ही हमें समर्पित करना है। भीतर से धीरे धीरे इसे खाली करना है। भीतर में भरते जाएं भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान का सत्संग। अब चूंकि राजर्षि परीक्षित के पास तो 7 दिन था, इसलिए वो सबका परित्याग करके चले गए और अब खाली करने का समय नहीं था। लेकिन दिन रात सुनते रहते हैं, दिन भर सुनते हैं, रात को चिंतन करते हैं। अर्थात दिन में जो सुना है उसको सुन करके जो पहले से भरा हुआ है उसे निकालते जाते हैं। क्योंकि मानस में आया है ना कि जब बहुकाल करी सतसंगा तब कछु होई मति के ब्रह्म भंगा। बहुत जन्मों के संस्कार बैठे हुए हमारे चित्त में, अनंत जन्मों के संस्कार। किसी जन्म में हम सांप भी बने होंगे तो फुफकारने की आदत इस जन्म में भी है। किसी जन्म में बिच्छू बने होंगे तो इस जन्म में डसने की आदत तो है। वो कहा गया है कि चोर चोरी से तो जाए पर हेरा फेरी से न जाए। न जाने कौन से जन्मों के क्या क्या संस्कार बैठे हुए हैं। तो रोज रोज गीता पढ़ने से, रोज रोज रामायण पढ़ने से वो अनंत जन्मों के संस्कार धुलते रहते, हमको पता भी नहीं चलता है। जब आग लगती है तो क्या पता चलता है कि कितनी आग लग गई है और कितना ईंधन बाकी है। तो वैसे ही जो दिव्य ज्ञान भीतर में जा रहा है तो भीतर के पापों को जला रहा है। अब कितना जल चुका है हमें क्या पता, और कितना बाकी है ये भी पता नहीं। इसलिए भक्त तो बस प्रभु के स्मरण में, प्रभु के ध्यान में, भजन में लगा रहता है। लेकिन इतना अवश्य है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिकूलताएं भी बढ़ती चली जाएंगी। और बाहर से कोई प्रतिकूलता ला करके खड़ी नहीं करेगा, बल्कि अपने घर में ही प्रतिकूलताएं आएंगी। और अपने स्वजन भाई बांधवों के माध्यम से प्रतिकूलताएं आएंगी। और प्रतिकूलताएं कैसे आएंगी कि उनके माध्यम से प्रकृति आपको छेड़ेगी। कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ व्यंग कर देगा, छोटी छोटी बातों को लेकर। तो उसमें हमारा चित्त विचलित न हो और भगवान के स्मरण भजन को छोड़े नहीं, उनके प्रति हमारे भीतर से प्रतिकार न निकले। भगवती मीरा गायन करती हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो उसमें आया कि विष का प्याला राणा ने भेजा, और आगे क्या है, पेवत मीरा हासी रे। कि मीरा बात कहती है कि वो तो पाँव में घुंघरू बांध करके भगवान के आगे नृत्य कर रही हैं, और विष का प्याला राणा ने भेजा और भगवान को भोग लगा करके पेवत मीरा हासी रे, हंसते हंसते पीती है। वो ये नहीं कहती, गालियां नहीं देती अपने सास ससुर को कि मुझे विष दे करके मार रहे हैं। अब भगवान को भोग लगाया, उसके बाद पता चला, इसलिए अब उसे प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लेती हैं और हंसते हुए नृत्य करती है, भजन करती है। तो वो प्रतिकूलता ही वो विष है जिससे वो हंसते हंसते पीती है। जो हमारे पास में प्रतिकूलताएं आएंगी वो प्रतिकूलता ही मानो विष है, और उसे वह भजन के साथ में उसे पीती है। अब कोई सास भजन में लगी है तो बहू के द्वारा प्रतिकूलता आ जाएगी, कोई बहू भजन में लगी है तो सास के द्वारा प्रतिकूलता आ जाएगी, कहीं पर पत्नी भजन में लगी है तो पति प्रतिकूलता प्रकट कर देंगे, तो कहीं पर पत्नी भजन में लगी है तो पति, और कहीं पति भजन में लगे तो पत्नी प्रतिकूल हो जाएंगे, कहीं पर माता पिता भजन में लगे हैं तो बेटे बहू प्रतिकूल हो जाएंगे, कहीं पर भाई प्रतिकूल हो जाएगा। भक्त विभीषण के लिए उनके भाई रावण प्रतिकूल हो गए और भजन में विघ्न बाधा डालने लगे। पर जो जितनी प्रतिकूलताओं में भजन करता है, अध्यात्म में वो उतनी जल्दी सफल होता है। अब गर्मी का समय है, एसी चला दिया और मखमली आजकल जो गद्दे चल गए डेवलप वाले, उस गद्दे पर बैठ करके भजन करेंगे तो नींद तो बढ़िया आएगी। फिर
भजन क्या होगा? अर्थात अनुकूलता को प्रकट किया हमने और भजन करने लगे, तो अनुकूलता में भजन, एक तो नींद आने लग जाएगी, और नहीं तो उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा किया, आज वो ऐसा करना है, आज वो वैसा करना है, माला भी चल रही है और वही ध्यान भी चल रहा है। और प्रतिकूलता है कि घर में आप मंदिर में बैठे हैं, पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हैं, गर्मी भी लग रही है, लेकिन फिर भी आप उस प्रतिकूलता को सहन करते हुए बैठे। मक्खी मच्छर गर्मी उन सबको सहन कर रहे हैं, तो कम से कम मन इधर उधर तो नहीं जाएगा। थोड़ी देर गर्मी लगेगी, शरीर का ये स्वभाव है कि वो अपने शरीर के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से मिलान कर लेता है। पसीना आता है तो वो शरीर अपने आप उस पसीने को भी पीने लगेगा, थोड़ी देर बेचैनी होगी केवल। और इतना ही नहीं, अगर आप 5 मिनट के लिए उस प्रतिकूलता को सहन कर लें, तो बाहरी जितनी भी प्रतिकूलताएं आई, अर्थात गर्मी, मक्खी मच्छर आदि से आप मच्छरदानी लगा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि थोड़ी ही समय में भीतर से प्रकाश प्रकट हो जाएगा, अर्थात सत्वगुण बढ़ जाएगा, विचार सूक्ष्म हो जाएंगे सत्वगुण बढ़ जाने से, और शरीर शांत बैठेगा। भले आधे घंटे के लिए बैठते हैं आप, तो आधा घंटा बैठा रहेगा शरीर, लेकिन अब मन ज्यादा इधर उधर नहीं जाएगा और भगवान में ही मन लग जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो प्रतिकूलताओं में किया गया भजन वो भगवान को लाने वाला जल्दी होता है। अब अनुकूलता में भजन नहीं होता, अनुकूलता में तो अनुकूलता के साधन जुटाने में समय बीत जाता है। आप लोग कभी रामायण पढ़ें, वाल्मीकि रामायण या महाभारत पढ़ें, तो उसमें आप देखेंगे राम रावण का युद्ध हो रहा है, भगवान श्री राम जहां संध्या होती है युद्ध के मैदान में, वहीं संध्या में बैठ जाते हैं। ऐसे ही महाभारत युद्ध हो रहा है, संध्या हुई तो भगवान श्री कृष्ण और उनको देखते हुए महात्मा अर्जुन भी संध्या में बैठ जाते हैं, अर्थात जहां है वहीं पर ध्यान में बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और हम लोग तो कहते हैं कि आज तो हमको समय नहीं मिला पूजा पाठ संध्या करने का, वो युद्ध के मैदान में भी संध्या कर रहे हैं। कितनी प्रतिकूलता है, जहाँ पे मारना और मरना है। अब लड़ाई झगड़ा करके मन लगेगा? एक दिन सास बहू आधे घंटे के लिए झगड़ा कर ले और भजन करके देखे, फिर मन लगता है कि नहीं लगता है? और वहां पर एक दूसरे को मारा जा रहा है, किसी ने उसके भाई को मार दिया और फिर भी वहां संध्या करनी है। अब ये नहीं कि भाई के लिए मोह आ रहा है या जिसने मारा है उसके प्रति क्रोध आ रहा है, वो जो आना होगा सो आएगा, लेकिन संध्या का परित्याग नहीं करते, अर्थात प्रतिकूलता में भी भजन नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान को क्या करने की आवश्यकता, लेकिन फिर भी हमको शिक्षा दे रहे हैं कि देखो, जहां अब उससे बड़ा क्या लड़ाई झगड़ा होगा, उससे बड़ी क्या प्रतिकूलता होगी कि युद्ध के मैदान में भजन कर रहे हैं। जब वानरी सेना समुद्र के पास पहुंचती है, तो जामवन जी कहते हैं ना, भाई समुद्र पार करना है, बताओ अपना अपना बल बताओ। सब अपना अपना बल बता देते हैं, पर 100 योजन तो कोई भी नहीं जा सकता है। तो हनुमान जी को खोजते हैं कि हनुमान जी कहाँ हैं, तो वो एक कोने में बैठ के भगवान का भजन कर रहे थे। जहां प्रतिकूलता है, सीता जी की खोज की जा रही है, महीना बीत गया है, सामने समुद्र है, कौन पार करे, कहाँ है, कैसे लाएं, कैसे पता लगाएं, और वहां वो शांत होके भजन कर रहे हैं। तो प्रतिकूलता में ही असली भजन होता है, हैं? हाँ। तो प्रतिकूलता को हटाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रतिकूलता में भजन करना चाहिए। कारण क्या है कि जो प्रतिकूलता आती है तो वो हमारे पापों को क्षय करके जाती है। जैसे कोई आपको गाली दे रहा है और फिर भी आप भजन करें, तो आपका पाप तो उसके पास जा रहा है, आपको पाप भोगना पड़ेगा ना। तो भक्तों ने क्या कहा, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छबाए। जो आपकी निंदा करेगा वो तो आपका पाप ले लेगा, अब आपको पाप भोगना नहीं है, बढ़िया से भजन कीजिए।
और नहीं तो भजन करने जाएंगे और आपका पाप रोग बन के आ जाएगा, घुटने में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, कभी आपका पाप नींद बन के आ जाएगा, तो फिर भजन कैसे होगा। तो इसलिए जो निंदा चुगली कर रहे हैं, जो आपको भला बुरा कह रहे हैं, वो आपका पाप ले रहे हैं और आप अपना भजन कर रहे हैं। तो बांसुरी कहती है कि मैं भीतर से खाली हूं और मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दिया, इसलिए अब भगवान मुझे बजाते हैं, भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया। तो हमें भी पूर्ण समर्पण करना है बांसुरी के समान, रोज समर्पित करते जाएं, रोज समर्पित करते जाएं और धीरे धीरे भीतर से खाली होते जाएं। तो समर्पण भी करें और भजन भी करें। शास्त्रों में आया है, लज्जा भय मान बढ़ाई त्याग कर मेरी शरण में आ जा, अर्थात मेरा भजन कर। तो लज्जा भी लगती है भजन करने में, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, देखो रोज मंदिर जा रहे हैं, तो रोज सत्संग में जा रही हैं। तो भगवान कहते हैं कि भजन में लज्जा नहीं होना चाहिए। अब ब्यूटी पार्लर जाने में तो लज्जा आती नहीं, तो मंदिर में जाने में क्या लज्जा करे, बाल सफेद हो गए उसको काले करने में तो लज्जा आती नहीं है, तो भजन करने में क्या लज्जा करना। तो लज्जा और भय, भय भी किसका, भजन करने में, और मान बढ़ाई। इसका तात्पर्य है कि यदि लज्जा भय मान बढ़ाई को त्याग के भजन करना है, इसका तात्पर्य है कि इसका अवसर आएगा, इसलिए ऐसा कहा गया है। लज्जा का अवसर आएगा, भय का अवसर आएगा, मान बढ़ाई का अवसर आएगा। क्योंकि जो आपकी निंदा करते थे, कल के दिन आपकी वही प्रशंसा करेंगे, मान बढ़ाई देंगे, तो भजन फिर थोड़ी होगा, फिर तो मान भी बहुत बांधता है। तो लज्जा भय मान बढ़ाई और अपमान का भी अवसर आएगा। मान बढ़ाई में अपमान भी छिपा हुआ है, अपमान का भी अवसर आएगा, घोर अपमान का अवसर आएगा। एक नाथ जी रोज स्नान करने जाते थे, शायद वहां पर गोदावरी नदी महाराष्ट्र में, अपने घर से थोड़ी दूरी पर थी, रोज सुबह स्नान करने जाते थे। तो एक व्यक्ति उसे सिखा दिया था, वो अपने छत से उनके ऊपर रोज थूकता था, कुल्ला करता था कि देखते हैं इनको क्रोध आता है कि नहीं, क्रोध दिलाने के लिए। और वो जैसे ही उनके ऊपर थूकता था, वो लोटे में से जल पी करके और उसी जल को उनके ऊपर देखता था, अब आ रहे हैं तो खड़ा हो जाता था और छत से ऊपर डाल देता था। नीचे से दरवाजा बंद रखता था कि कहीं ऊपर आके मेरी पिटाई न कर दे। लेकिन वो कुछ नहीं कहते थे, वो फिर जाते थे, फिर स्नान करते थे और फिर वापस चले जाते थे। और रोज रोज का यही क्रम था। तो वो चाहते एक नाथ जी तो रास्ता बदल सकते थे, लेकिन फिर भी वो प्रतिदिन उसी रास्ते से आते और वह भी प्रतिदिन वही कार्य करता था, लेकिन कभी उन्होंने क्रोध नहीं किया। तो अपमान का अवसर आएगा, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं होते थे। अब एक दिन वो जब स्नान करके आए तभी उसके ऊपर उनके ऊपर थूक दे, ऐसे करते करते 108 बार थूका उनके ऊपर एक दिन। सुबह से स्नान कर रहे थे, दिन बीत गया, जब थूके तब स्नान करके आए, फिर थूके फिर स्नान करके आए, 108 हो गया। अब तो जो थूकने वाला था वो भी थक गया और उसको अब लज्जा लगने लगी, तो एकनाथ जी के चरणों में गिर गया, कहा कि महाराज मुझसे बड़ी भूल हो गई, बड़ा अपराध हो गया, आप तो कोई संत ही है धरती पे, मैंने भगवान को नहीं देखा, पर अगर भगवान होगा तो आप जैसा ही होगा, इतनी सहनशीलता। तो
साधु का मतलब सहनशीलता भी होता है, भक्त का मतलब सहनशीलता भी होता है, जो सहन करे। इतनी सहनशीलता, तो मेरे अपराध को क्षमा करें। एकनाथ जी कहते हैं कि आज ही तो मैंने स्नान किया है, इतने दिन से आज वास्तव में मेरा स्नान हुआ है। समर्थ स्वामी रामदास जी, इसीलिए भिक्षाटन की परंपरा है कि अपमान का अवसर आएगा तो पता चलेगा, तो हम देखेंगे कि हम अभी कितनी हमारी भक्ति कहाँ तक पहुंची है, चित्त क्षुब्ध होता है कि नहीं होता है। तो समर्थ स्वामी रामदास जी भिक्षाटन करने गए, दीपावली का समय था, तो दिवाली के पहले अपना अपना घर साफ सफाई करते ही है सब लोग। पहले कच्चे मकान होते थे तो माताओं को बहुत काम होता था, झाड़ू पोछा गोबर मिट्टी से पूरे मकान को लीपना पोतना रंग रोगन करना आदि। तो दिवाली के पहले दिन की बात थी, वो जब पहुंचे दरवाजे पर भिक्षाम देही, तो जो माँ थी, एक तो बहुत विलंब हो गया था, अब अगले दिन ही दिवाली है, वो उसको कुछ काम पड़ गया, इसलिए वो अभी लीप पोत नहीं पाई थी, तो वो लगी हुई थी सुबह से, दिन चढ़ गया था, तो एक तो भूख प्यास से व्याकुल भी थी और घर में काम भी बहुत थे, तो वो उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा था ही पहले से। तो जैसे ही स्वामी जी को देखा तो और आग बबूली हो गई कि घर में अभी चूल्हा भी नहीं जला और बाबा पहुंच गए मांगने के लिए। दो चार सुनाई और क्रोध में भर करके पोछा उठा के फेंक के मार दिया कि लो आज इसी को खाओ। अब वो क्या करे, वो पोछे को ही लेकर के चल दिए और गए नदी में स्नान किए, पोछे को भी खूब रगड़ रगड़ के धोए, मिट्टी गोबर से सना हुआ था उसको साफ किया और उस पोछे को जब कपड़ा साफ हो गया तो सूती कपड़ा था वो, तो उसको टुकड़े कर करके उसकी बाती बनाई उन्होंने और भगवान को भोग रखा। तो भोग तो कुछ था नहीं, आज जल भगवान को भोग लगाया जल का ही, और कहा कि प्रभु आज तो यही पीना है आपको और हमको भी आज जल पानी करना है, जलहार व्रत है आज। और उसी बाती से उन्होंने दीपक जलाया भगवान और प्रार्थना किया कि हे प्रभु, कम से कम उसने आपको आरती के लिए ये वस्त्र तो दिया, बाती तो दी, तो उसका चित्त पवित्र हो, उसका कल्याण हो, उसके प्रति सद्भावना की उन्होंने। तो उधर उस माँ का हृदय भी परिवर्तित हो गया, अब उसको दिन भर पश्चाताप होता है, वो भी कुछ नहीं खाती कि आज तो बाबा जी आए थे, मैंने क्रोध में अपना क्रोध उन्हीं पर उतार दिया आज। तो अगले दिन जब स्वामी जी फिर पुनः भिक्षाटन के लिए निकले, तो वो पहले ही दिवाली थी तो उसने खीर मालपुआ बनाया था। महाराष्ट्र में पूरनपोली वहाँ का प्रसिद्ध पकवान है, मीठी पुड़ी जो होती है, तो उसे बनाया और भी अन्य पकवान बनाए। तो वो प्रतीक्षा कर रही थी कि इस तरफ से निकलेंगे तो मैं आज उन्हें भोजन कराऊंगी। तो वो जैसे ही उस मोहल्ले में आए तो कहीं वो दूसरे घर न चले जाएं, इसलिए वो दौड़ करके जाती है, प्रणाम करती है और कहती है मेरे अपराध को क्षमा करें और आज चले, मैंने दिवाली का पकवान बनाया है और आज अपने यहीं पे बिठा के खिलाऊंगी। और जबरदस्ती लेकर के गई और भोग लगाया, उनको प्रसाद पवाया। तो मान में भी और अपमान में भी, दोनों में ही वो शांत रहते हैं। तो लज्जा भय मान बड़ाई, इनको त्याग करके भगवान का भजन करना है। कोई हमारा अपमान न करे ऐसा नहीं होगा, अपमान भी होगा, मान भी, सम्मान भी होगा और भय का अवसर भी आएगा, लज्जा का अवसर भी आएगा, लेकिन उसको त्याग कर और भगवान का भजन करें। तो अब समय हो गया है, छोटा सा भजन के माध्यम से वाणी को विराम देंगे। भगवती मीरा का ये पद है, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की गुरु चरणन की, चरणन की
प्रभु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, झूठी माया सपनन की, झूठी माया सपनन की मोहे लागी लगन चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गयो है, भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोहे तरनन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु चरणन की, आस वही गुरु मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरणन की गुरु चरणन की, चरणन की प्रभु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती। आए हम सब भी जयकारा लगाएं और फिर जुड़ेंगे हम सब। आप सबको अनम्यूट कर दिया गया है प्रणाम करने के लिए, आप सब प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम स्वामी। प्रणाम गुरुदेव। देव देव प्रणाम गुरुदेव। हरिओम गुरु। प्रणाम गुरुदेव। स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। आए मिलकर जयकारा लगाएं, सब मिलकर बोलें। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, गीता माता की जय, जय जय।